नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 10th के विद्यार्थियों, आज आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार टॉपिक आपके ग्रामर सेक्शन का कौन सा, जिसका नाम है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन होता क्या है और इसका प्रयोग क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये सब कुछ आज के वीडियो मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि जिसने पंक्चुएशन को पढ़ा उसने ही अंग्रेजी में बहुत आगे बढ़ा। तो चलिए देख लीजिए पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की बात करें बच्चों, तो पंक्चुएशन का अर्थ होता है कि विराम चिन्ह। क्या होता है? विराम चिन्ह, यानी रुकने की जगह चिन्हों का प्रयोग। यानी कि यदि आपको लिखने का तरीका तभी आपका सही माना जाता है जब आप पंक्चुएशन के थ्रू लिखते हो। पंक्चुएशन के साथ यदि आप अपने सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो वास्तव में आपके नंबर नहीं कटते हैं। यानी कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना सेंटेंस में ही क्या कहलाता है? पंक्चुएशन कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताते चलूं कि पंक्चुएशन में दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या? जिसमें पहला होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का प्रयोग तो इतना समझिए कि सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हमारी सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाता है। यानी कि किसी भी पंक्चुएशन के पार्ट का अगर हम सही से प्रयोग न करें तो हमारे जो इंग्लिश का बना हुआ सेंटेंस वो गलत हो सकता है। चाहे वो हमारा इस पंक्चुएशन मार्क्स के प्रयोग में देखिए, ये जो मार्क्स का प्रयोग है यानी कि फुल स्टॉप, कॉमा, इंट्रोगेशन मार्क और आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा और अपॉस्ट्रोफी, अगर इनकी भी यूज को अगर हम देखें, अगर इनका कहीं पर भी एक मिसयूज हमने किया तो सेंस तुरंत क्या होगा? अपोजिट सा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, कुछ अलग ही अर्थ आएगा। तो अगर सबसे पहले मैं कैपिटल लेटर के बारे में बताता हूं कि किन किन जगहों पे हमें कैपिटल लेटर का प्रयोग करना चाहिए। एक मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो आप बहुत बार सुनते आए हो, मैं बोल देता हूं क्या कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से करना होता है। चाहे पहला शब्द राम आए, चाहे ही आए, चाहे सी आए, चाहे किस गुड्स आए, अगर वो पहले वर्ड के रूप में है तो उस वर्ड का जो पहला लेटर होगा, यानी जो सेंटेंस का पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर ही होगा। अगर सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद फिर हम फुल स्टॉप लगाने के बाद, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद यदि हम नए सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वहां पर भी आपका पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये तो जनरल बात थी। अब अगर हम आगे बात कर ले तो यहां अब इन टॉपिक्स को आपको ध्यान देना होगा बच्चे। क्या करना है कि प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान का नाम, और वह आई का जो फर्स्ट लेटर, आई तो सिंगल वैसे होता ही है, तो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? क्या प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर वो आई हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। अगर जैसे हम राम लिखते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो आर चाहे वो बीच में आ जाए, चाहे कहीं पर भी आ जाए, आप उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखोगे। और अगर आई ऐसे सिंगल आता है तो कहीं पर बीच में आ जाए, आप इन्हें कैपिटल लेटर ही लिखोगे। लेकिन यहां पे ये प्रश्न उठता है बहुत दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट 25 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट का होगा। और इस टेस्ट में जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक वालों को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसमें क्लास 10 का मैथ और साइंस में
जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा और 12th वालों का पीसीएमबी में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपसे इनवाइट कोड में शुभम UP10 जैसे ही डालोगे आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट दोपहर को संडे को 25 जुलाई 12:30 बजे होगा और जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे शुभम क्लासेस की तरफ से भी प्राइज मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक है, अभी जाकर इनरोल कर लो। बच्चे कई कहते हैं सर अगर आई यस आ जाए तो हम क्या करेंगे, इज आ जाए तो इज अगर वो सेंटेंस की शुरुआत में है तो वो आई कैपिटल करोगे, लेकिन अगर वही इज सेंटेंस के बीच में आता है तो वहां पे आई कैपिटल नहीं करोगे। मैंने किसके लिए बोला, मैंने सिंगल आई को बोला कि सिंगल आई चाहे वाक्य के बीच में आए, चाहे शुरू में, चाहे अंत, कहीं पर भी आए कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये सेंटेंस है कि आई नो यू, अब इसमें रॉन्ग क्या है, यस रॉन्ग क्या है कि ये सेंटेंस की शुरुआत है तो दो नियम यहां लागू होगा कि सेंटेंस की शुरुआत में भी हमें कैपिटल लेटर करना होता है और ये आई है तो बीच में भी आएगा तो भी हम वहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। जैसे अगर यहीं पर है ये सेंटेंस क्या कि इट्स आई हु हेल्प्ड यू, ओके, यह मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद किया। अब यहां पर बच्चे बताओ आई सिंगल है ना, लेकिन क्या है बीच में है, यही आई जो है यस के साथ मिलकर है तो ये स्मॉल रहेगा, यही आई इट के साथ है तो सेंटेंस के शुरू में कैपिटल रहेगा और ये आई क्या है, सिंगल है, ये आई क्या है, सिंगल है। तो ये आई अगर सिंगल है तो यहां पर हम इस आई को क्या कर देंगे, भले बीच में हम इस आई को कैपिटल ही लिखेंगे। ठीक है, इट्स आई हु हेल्प्ड यू, यह मैं ही हूं क्या जो तुम्हारी मदद किया। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अब आते हैं कि हमने लिखा है कि गॉड के प्रयुक्त अक्षर यानी गॉड लिखा जाए या गॉड के लिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन हम अगर यूज करते, चाहे अगर गॉड, ठीक है, जिसे हम कहें कि भगवान क्या है, भगवान सबको देखता है और वो हमारी रक्षा करता है और वो हमारी रक्षा करता है, तो गॉड का तो जी कैपिटल होगा, वो हमारी रक्षा करता है, वहां वो आए हुआ यानी ही का जो लेटर यच है वो भी कैपिटल होगा। जितनी बार गॉड के लिए नाउन या प्रोनाउन यूज होगा उस हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो आपका कैपिटल लेटर ही होगा। एग्जाम और यहां पर और भी एक चीज देखिए, पद का नाम मैंने लिखा, पद का नाम जिसे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आपके चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो ये लोग क्या है, उनका ये पद है, तो प्राइम मिनिस्टर का यानी प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, प्राइम का पी, मिनिस्टर का यम कैपिटल लेटर ही लिखा जाएगा, वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो, क्योंकि वो उनके रैंक का नाम है। डिग्री का नाम क्या, डिग्री के जितने नाम होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर ही लिखे जाएंगे, MA, VA, VSC, तो वहां पर आप जब भी लिखोगे बीच में आए कैपिटल लेटर ही लिखा जाएगा, जो उनका फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर ही होगा। ठीक है, क्या MA, ठीक है, BEd, तो ये सब क्या है, और ये प्राइम मिनिस्टर, ये सब आपके फर्स्ट लेटर क्या होंगे, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। अगर हम बात कर ले इंग्लिश पोयम के प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। किनका आप अगर पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे, ठीक है, आप इसको क्या, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, आप में जो रहा पहले बार 9th में था, 10th में जो पोयम है, तो प्रत्येक आपका क्या होगा, जो भी पोयम पढ़ोगे या लिखोगे
यहां से जब लाइन शुरुआत करोगे, एक स्टेंजा का पहला लाइन जो खत्म हुआ वो भी फर्स्ट लेटर होगा, दूसरा भी क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा, तीसरा भी फर्स्ट लेटर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, कितना बचा हुआ है? अभी आधा बचा हुआ है। जैसे हम लिखते हैं इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, अब यहां पे आते हैं फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट, तो वहां फुल ऑफ द लाइट सेकेंड लाइन है, तो फुल का यह फुल ऑफ द लाइट। अब यहां पर फिर तीसरा लाइन आएंगे, लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, तो लिपिंग का यल कैपिटल हो जाएगा और उसके बाद चौथी लाइन का फ्रॉम का यफ कैपिटल हो जाएगा। यानी इंग्लिश पोयम के प्रत्येक लाइन का पहला लेटर आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर लिखना है। अब बात कर लेते हैं हम अगले की रूल की तरफ, कि लिखा मैंने कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, तो इन्वर्टेड कॉमा कहां लगता है, जो कही गई बात होती है, यानी रिपोर्टेड स्पीच, तो इन्वर्टेड कॉमा जहां भी लिखोगे उसके अंदर का जो पहला लेटर होगा ना वो तुरंत कैपिटल लेटर लिखोगे। जैसे में मैं क्या कहूं कि ही सेड टू मी यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी। अब यहां आप क्या देख रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पहला लेटर है वाई, वो मैंने कैपिटल लेटर लिखा है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्या कि टाइटल हो चाहे हेडिंग हो या किसी उपाधि का नाम हो, हमें कोई उपाधि मिली है या किसी दल का नाम, यानी किसी पार्टी का नाम हो, समाचार पत्र का नाम हो, किसी किताब का नाम हो या सब नेम हो हमारा, प्रत्येक शब्द का जो फर्स्ट लेटर होगा वह कैपिटल लेटर होगा। चाहे द हिंदुस्तान टाइम्स हो तो द का टी कैपिटल होगा, हिंदुस्तान का यस कैपिटल होगा, टाइम्स का टी कैपिटल होगा, चाहे बीच में ही क्यों ना लिखे जाए, बीच में लिखे जाएंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर ही लिखा जाएगा। और टाइटल में और हेडिंग जब भी आप डालोगे तो वहां क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर ही होगा। वो आपके बुक की हेडिंग हो चाहे आप एस्से लिख रहे हो उसमें हेडिंग बना रहे हो, तो ये बात याद रखना। ऐसा गलती आप करते हो, इसी कारण पंक्चुएशन आपका क्या होता है, सही नहीं होने के कारण आपके एस्से और राइटिंग कि जो भी सेक्शन होते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो या लेटर हो, उसमें आपके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पंक्चुएशन का ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे उसका सेंस अलग हो जाता है, पढ़ने में समझ में नहीं आता है और वो आप अपने नंबर को खो देते हो। तो पंक्चुएशन इंग्लिश राइटिंग के लिए क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। अब हम बात कर ले पंक्चुएशन मार्क्स के प्रयोग पर। तो पंक्चुएशन मार्क्स में क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स पहला फुल स्टॉप, तो किसी भी सेंटेंस यानी कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को छोड़कर अगर हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं, यहां तक कि जो विशिंग सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इन्हें अगर छोड़कर कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं वहां पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जो ये फुल स्टॉप का प्रयोग मुख्य रूप से आपका किसमें आता है, असर्टिव सेंटेंस में। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। और एक आता है इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। देखो सनलाइट भी होता है, सन भी होता है, यहाँ पर सेंस मत सोचना कि सूर्य में खेलने के लिए कहा गया है, तो दिस सन का अर्थ भी आपसे धूप से ही लिया जाता है। तो यहां पर इंपरेटिव ये है असर्टिव, इनके अंत में है फुल स्टॉप। तो
अब फुल स्टॉप यहां लगता है। अब बात कर लेते कॉमा। जिस तरीके से कैपिटल लेटर का बहुत एक योगदान होता है हमको राइटिंग लिखने में, वैसे ही हमारा कॉमा क्या है, कॉमा इतना इंपॉर्टेंट है कि एक अगर, इसलिए क्या होता है, अगर कॉमा का ध्यान न दें तो हमारा सेंटेंस पूरी तरह से क्या होता है, गलत कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे ये एक हल्की सी रुकावट है, जैसे लाइफ में भी क्या हो आपकी, अगर कहीं थोड़ी सी रुकावट ना मिले तो क्या हो सकता है, लाइफ आगे बढ़ते बढ़ते तेजी से फिसल के नीचे आ सकती है। उसी प्रकार आपको क्या होता है, कॉमा अगर कहीं पर सटीक नहीं लगा तो पूरा सेंटेंस ध्वस्त हो जाता है। तो ये ध्यान देना होगा आपको। कॉमा का यूज क्या होता है कि शब्दों को अलग करने के लिए, शब्द को अलग करने के लिए, जहां पर एक सेंटेंस लिखने के बाद या एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करना है तो कॉमा का प्रयोग करते हैं। और फ्रेज इन अपोजिशन में, फ्रेज इन अपोजिशन में जैसे हमें कहना हो सुरेश द टीचर इज अ गुड पर्सन, तो सुरेश कॉमा द क्या, द टीचर कॉमा, तो हमने उसे फ्रेज इन अपोजिशन में लिया तो वहां पर अब ये नॉमिनेशन ऑफ अपोजिशन भी होता है, तो वहां पे भी, और ओकेटिव केस यानी किसी को संबोधन करके कोई बात कहते हैं, रमेश वेयर आर यू गोइंग, तो रमेश के बाद हमने कॉमा किया, ठीक है, वहां पर हमने ओकेटिव केस लिया तो वहां कॉमा आपका यूज हुआ। ऐसे ही क्लॉज को अलग करने में रिपोर्टेड स्पीच के पहले देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा कि जो बताया यह इनवर्टेड कामा लगाया है और इनवर्टेड कामा के अंदर जो होता है वही रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच के ठीक पहले यानी इनवर्टेड कामा लगाने के ठीक पहले हमने कॉमा का प्रयोग किया है। तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले और यस और नो कह के जब सेंटेंस हम लिखते हैं तो कॉमा का प्रयोग जरूर करते हैं। यस या नो लिखने के बाद भी हम क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए इंट्रोगेशन मार्क की तरफ। तो इंट्रोगेशन मार्क कब लगता है, जब कोई हम क्वेश्चन बोलते हैं, जब क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उस सेंटेंस के अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे में डू यू नो हाउ टू फ्लाई काइट, क्या तुम पतंग उड़ाना जानते हो, यहां हम आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए जब क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं तो अंत में इंट्रोगेशन मार्क। अब ऐसे ही WH वर्ड जो होते हैं जहां पे पूछने वाली बात होती है वहां पर व्हाई आर यू सो अपसेट, तुम इतनी परेशान से क्यों हो, तुम इतने परेशान से क्यों, यहां पर भी हम पूछ रहे हैं, यहां पर भी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से, अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब हम बात कर ले एक्सक्लेमेशन मार्क की, तो जहां पे आश्चर्य करने के शब्द आते, वाओ, ओहो, आहा, हुर्रे, अल्लाह, सो सैड, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते, या हाउ या व्हाट से शुरू करके सेंटेंस जब सरप्राइज उसमें दिखा, जिसे हम बोलते हैं ना, हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, जहां पे हम सरप्राइज करते हैं उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो जिसे हम कहें कि हाउ क्यूट यू लुक, कितने सुंदर कितने प्यारे तुम दिखते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। ये नहीं कि ये हाउ है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्वेश्चन मार्क कब लगेगा, जब आपसे हम पूछेंगे कोई चीज तब लगेगा। अब यहीं पर सरप्राइजिंग वर्ड भी आते हैं, जैसे अलॉश हो गया, वाओ हो गया, आहा हो गया, हुर्रे हो गया, ऐसे आपके बहुत सरप्राइजिंग वर्ड हैं जिनको बोलते ही आपको एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टेड कॉमाज की। तो कही गई बातों को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, कही गई बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। अब बात कर ले,
अब यहां पर हम अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग ना अगर थोड़ा सा गलत किए सेंस को ही चेंज कर देगा। तो अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कहां करते हैं, यानी संबंध सूचक के। तो संबंधों को जैसे हम कहें दैट इज राम्स स्कूल, वह राम का विद्यालय है। वह क्या है, राम का विद्यालय। तो राम और विद्यालय के बीच जो संबंध किसने दिखाया, अपॉस्ट्रॉफी, या फिर हमने यस लगाया। तो अपॉस्ट्रॉफी का क्या प्रयोग होता है, जैसे हम कहते हैं माई फादर्स नेम, तो वहां पे ये क्या होता है, ये फादर्स नहीं होता है, ये हम लिखते जो है ये फादर्स नेम नहीं होता है, ये पिताओं का नाम नहीं होता है, पापा एक ही होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते क्या है, ये फादर अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं फादर्स नेम, पिता का नाम। तो आपके पापा का वो नाम आपसे पूछा जाता है। अब ये आप अच्छे से अगर समझते आ गए हो तो एक एक टॉपिक अगर समझिए। चलिए दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखकर हम बताते हैं कि कैसे उनको। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम्पल के। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिएगा, लिखा है मैंने कि सी सेड टू हर मदर विल यू गिव मी 1000 रुपीज, आई विश टू परचेज सम बुक्स। देखिए पंचुएशन में कहता है कि पंचुएट द सेंटेंस है, इसमें ना कोई एक वर्ड ऐड करना है ना इसको एक भी वर्ड हटाना होता है। इसमें देखना क्या है कि जो अभी मैंने बताया कि कहां कैपिटल लेटर गलत है, कहां कॉमा की गलती है, यानी कॉमा कहां नहीं लगा है, कहां फुल स्टॉप की जरूरत है, कहां पे इंट्रोगेशन मार्क, कहां एक्सक्लेमेशन मार्क, कहां इन्वर्टेड कॉमा। तो मैंने ऐसा सेंटेंस यहां लिखा हुआ है जहां पे इतनी चीजें इनकरेक्ट मिलेंगे कि आप इन्हीं दो एग्जाम्पल में पूरे रूल को समझ लोगे। तो देखो मैंने पहला और बोला था कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जब करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लेटर करते हैं। तो यहां यस क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ओके, तो सी सेड टू हर, उसने उससे कहा, उसने उससे क्या, सी सेड टू हर मदर, उसने अपनी मां से कहा। यहां पे कहने के बाद रुकावट आई, तो यहां कहा, जहां कहा वहां कॉमा, क्या कहा, तो जो कहा तो कही गई बातों के ठीक पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाने के ठीक पहले हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इसे इन्वर्टेड कॉमा करेंगे। क्योंकि अब ये बात क्या, विल यू गिव मी 1000 रुपीज, क्या तुम मुझे 1000 रुपया दोगी। तो यहां पर यहां तक क्या है, तो ये पहला लेटर इन्वर्टेड कॉमा लग गया क्योंकि ये कही गई बात थी। इन्वर्टेड कॉमा के ठीक पहले कॉमा लगाते हैं, कभी मत भूलिएगा। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। तो W कैपिटल हो गया, उसके पहले इन्वर्टेड कॉमा, उसके ठीक पहले कॉमा। अब ये असर्टिव यहां रुकावट, तो कॉमा, आई कभी भी सिंगल लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। आई विश टू परचेज सम बुक्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि ये हो गया है असर्टिव आते आते, तो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। समझ में आया। अब है द टीचर सेड टू अमित, टीचर ने अमित से कहा। अब कहा यानी जो कहेगा वो इन्वर्टेड कॉमा में। तो पहले सेंटेंस की शुरुआत में जो टी है वो पहला लेटर कैपिटल लेटर। अब जहां तक ये देखो अमित एक नाम है, प्रॉपर नाउन, अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले लेंगे चाहे वो बीच में ही क्यों ना आए, पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। तो अमित का एक कैपिटल, तो द टीचर सेड टू अमित, तुरंत कॉमा करेंगे और पहला जहां से शुरू इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे पहला लेटर यानी यच क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क्स, यहीं पर कहीं नाम होता तो कैपिटल लेटर कर देते। तो क्या तुमने, यहां पर क्या है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, हम आपसे पूछ रहे हैं। तो जब सेंटेंस में पूछने यानी ये इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद, मार्क लगाने के बाद आपको बंद करना है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल पंचुएशन। ऐसे ही आप बहुत से एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे, जहां नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इंग्लिश राइटिंग के लिए पंचुएशन है बहुत इंपॉर्टेंट और इसको तैयार करते रहिएगा और समझते रहिए। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर एक दोस्त के पास आपकी वीडियो पहुंचनी चाहिए और सबके को लाइक और शेयर को बोलिए। और यदि आप अभी चाहते हो कि आपका क्लास डेली मिले आपको और एक अच्छी से तैयारी हो, तो इसके लिए आप हमारे शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए मेरे होनहार विद्यार्थियों, गुड लक।